एक पल दूर गवारा तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा बख्श कोई लम्हा हो तेरे बिना हर सांस जरा फिर से बोलना। मैं अपनी बातें लिपित नहीं करता और तुम लोगों ने गलती की है तो मुझे अभी सॉरी बोलो। जॉन जंकुक और सॉरी बोलेगा, वो भी तुम जैसे पिद्दी को। जंकुक, तो इस बेबी को सॉरी नहीं बोल सकता? हाँ देख, इसे सॉरी बोल दे, वैसे भी गलती तो तेरी ही है। मॉम, आप ऐसा बोल रही है? हाँ, अगर तू पीछे नहीं मुड़ता ना तो इस बच्चे को साफ साफ देख पाता एंड तू दूर से ही गाड़ी को अदर साइड पे लेके जाता। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तो तू उसे सॉरी बोल दे। मॉम, आप देख नहीं रही हैं कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो हमारा भी बाप निकला। देखा नहीं कैसे हमारा यहीं पर खड़े खड़े ही नामकरण कर डाला। और आप? हाँ मॉम, मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी तो ये बच्चा बोलेगा क्योंकि सारी गलती इसकी है। ये तो रोड पे ऐसे घूम रहा है जैसे कि ये कोई गार्डन में है। एंड इस पिद्दी की बातें तो सुनिए, ये गलती मेरी बता रहा है। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है खरगोश वाली नाक के आदमी। और ये बार बार मुझे पिद्दी मत बोलो, वरना वरना क्या? हाँ बोलो, क्या तुम अब इस छोटे छोटे हाथों से भाई को उठा उठा के पटक डालोगे? या फिर इनके सिर में बैठ के पकड़म पकड़ाई खेलोगे? जितनी हाइट है ना उतनी ही बात करना सीखो, बच्चे कहीं के। और बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, मुझे ना हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रही बात आपसे बदला लेने की तो वो मैं आराम से ले सकता हूँ। और पिद्दी कहीं के तो बदला कैसे लेगा? जहाँ तक मेरी हाइट है मैं वही अटैक कर लूंगा। तेरी हाइट कम से कम 3-3.5 फीट की तो होंगी ही, तो तू कहाँ पर अटैक? अब समझा शिवा कि वो अभी तक किस जगह अटैक करने की बातें कर रहा था। भाई यार, इसकी हरकतें तो तुझसे हूबहू मिलती है, बट ये तो तुझसे भी 4 कदम आगे निकला। हाँ, तो तू कौन सा दूध मलाई से धुला हुआ है? बचपन में तू भी तो ऐसी ही हरकतें करता था। मानता हूँ कि तू थोड़ा कम शरारत करता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझ पे पूरी की पूरी टोकरी पलट दे। भाई शुभा, तू ना, तुझे तो मैं। बस करो तुम दोनों, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि कौन कितना पानी में है। वैसे भी शरारत की दलदल में तुम दोनों के पैर 5-5 फुट नीचे धंसे हुए हैं। तो अब आंकड़े को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और सबसे पहले तो तुम दोनों इसे सॉरी बोलो, वरना। नो मॉम, सॉरी ये बच्चा बोलेगा, मैं नहीं। नो वे, सॉरी तुम लोग बोलोगे। नो पिद्दी, सॉरी तो तुम बोलोगे, वरना तुम्हें बड़ों से बदतमीजी करने के जुर्म में मैं जेल भेजूंगा। क्या भाई, ऐसे भी कोई धारा होती है क्या?
शुगा, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? ए पिद्दी, सॉरी बोल, वरना वरना मैं आपके ऊपर ही केस कर दूंगा। पहली बात कि तुम एक छोटे से बच्चे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले थे, और दूसरा कि तुम मुझ पे कैसे चिल्ला रहे हो। ये बेबी ऐसे हार नहीं मानने वाला, और ये जंकुक भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। एक तो शेर और दूसरा सवा शेर। जैसे ये बचपन में सबको नानी याद दिलाता था, वैसे ही ये बच्चा यहाँ पर हमें हमारे नानियों के भी नानी याद दिला रहा है। और मैं जानती हूँ ये लड़ाई दिन भर चलने वाली है। अब क्या करूँ? जीनू, कुछ सोच। ये बेबी को कैसे शांत कराऊं? आइडिया। अरे ये बात मैं पहले क्यों नहीं सोची? ये तो बिल्कुल जंकुक की जेरॉक्स कॉपी की तरह कर रहा है। एंड जंकुक को शांत करना मुझे अच्छे से आता है, तो मुझे जंकुक की बचपन वाली ट्रिक इस बच्चे के ऊपर आजमाना होगा। देन फिर जिन वाइजी की चीख को पकड़ के बैठ जाती है। बेबी रिलैक्स, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो। वैसे भी गुस्सा तुम्हारे जैसे क्यूट क्यूट बेबी को सूट नहीं करता। एंड रही बात सॉरी बोलने की, तो ये दोनों तुम सॉरी जरूर बोलेंगे। बट पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ रोड पे कैसे? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हाँ बोलो बोलो, और सच सच बोलना पिद्दी। खरगोश वाली नाक के आदमी, आपको क्या पता नहीं कि जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बेबी तुम इन उल्लू के पट्टों को छोड़ो और मुझे जो बता रहे थे वो कंटिन्यू करो। पर मैंने तो अभी कुछ नहीं बताया। हाँ वो तुम दोनों गधों की वजह से ये कुछ बोलने वाला था, बट नहीं, तुम दोनों के दिल में तो मचमची मची हुई है। बिल्कुल अपने डैड पे गए हो। एक तो वो दिमाग का दही करने में कम नहीं, और यहाँ तुम दोनों गुड़ गोबर करने में लगे हुए हो। बेबी ये दोनों नमूने। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो तो मुझे ना बलून चाहिए था, एंड कोई बच्चा वो बलून लेकर यहाँ बाहर आ गया, और जब तक मैं उसे पकड़ पाता तब तक ये सब हो गया। ओह, तो ये सब उस बलून की वजह से है। आपको बलून चाहिए ना? चलो मैं आपको दिलाती हूँ, एंड उसके साथ साथ थोड़े से खिलौने भी। नो! मेरा मतलब है कि मेरी मम्मा गुस्सा करेंगी अगर मैंने फिर से खिलौनों का नाम भी लिया तो। हाँ तो ठीक है ना मॉम, वैसे भी हमारे पैसे भी बच जाएंगे। बट याद रखना, मेरा सॉली अभी भी तुम दोनों के पास है, तो अभी के लिए रहने दो। बट हाँ, मुझे मेरा सॉली बाद में वापस चाहिए, वो भी सूद समेत। देन फिर जिन वाजी को लेकर दूसरे टॉय सेंटर में चली जाती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी मिस। और लड़की, ये मॉल तुम्हारे बाप का है क्या, जो यहाँ पर तमाशा बना रही हो? देन वो आदमी मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। और बाय द वे, ये इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? लगता है
किसी से रेंट पे लिया है? व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे ऐसे बातें करने की? हाँ, तुम्हें तो मैं क्या करोगी? 2 कौड़ी की लड़की, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। एक तो यह मेरा पहला दिन है और तुम जैसे लोग मेरे मुंह लग रहे हो। ओह, तो तुम यहाँ पर नहीं हो। वैसे तुम हो कौन और यहाँ कैसे? ये लड़की, एक तो खुद मेरे डैड के मॉल में खड़ी हो एंड यहाँ पर मुझसे बहस कर रही हो। तुम जानती नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तुम जानती हो कि हम कौन हैं? हमें छोड़ो। क्या तुमने कभी किम तयंग और किम जिमिन का नाम सुना है? हाँ, सुना है कि वो यहाँ की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन है एंड जो भी उन्हें चाहिए होता है उनके सामने लाने लग जाती है चीजों की एंड अपने दुश्मन को तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। बट समटाइम्स मुझे लगता है कि वो लोग बस बड़ी बड़ी फेंकते हैं। उनकी औकात तो मेरी जूती की लायक भी नहीं है। होंगे वो दोनों यहाँ के टॉप बिजनेस वुमेन, बट मेरे डैड भी कुछ कम नहीं। वो चाहे तो 2 सेकंड में उन्हें उनकी औकात दिखा दें। क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट हाईलाइट के एक मेंबर हैं। तो तुम्हारा मानना है कि वो दोनों कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने एंड तुम्हारे डैड के सामने? ऑफ कोर्स। युनजुन, सॉरी मैम, मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। मैम प्लीज प्लीज रुक जाइए मैम। युनजुन, हुआ कि नहीं? जस्ट 1 सेकेंड। हो गया। इसकी कंपनी के शेयर्स को मैंने ब्लॉक कर दिया है एंड अब तो इनके पास सिर्फ एक घर ही बचा है। अगर आप कहे तो मैं उसे बैंक मैनेजमेंट के जरिए वो घर भी सील करवा दूं। मैडम, मैंने इस लड़की की सारी प्रोजेक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया है एंड इसने वो क्या कहते हैं, हाँ, बारबियर का टेंडर भरा था वो भी कैंसिल कर दिया है एंड इसके क्रेडिट कार्ड्स ऑलरेडी ढप पड़ गए हैं। मेरा मतलब है कि ये अब कंगाल फटीहाल हो गए हैं। और कुछ आपकी सेवा में? आई थिंक इतना काफी है हमें जानने के लिए, क्यों है ना ते? हाँ, ऑफ कोर्स। अब तुम्हें ठीक से पता चल ही गया होगा कि हम दोनों कौन हैं। आई एम सॉरी मिस किम तयंग एंड मिस किम जिमिन, मेरी मति मारी गई थी जो बिना जाने आप दोनों के बारे में इतना सब बोल दिया। आई एम सॉरी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज। देन फिर जिमिन के इशारा करने पर हैरी एंड युनजुन उन दोनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिमिन थैंक यू, तुमने इतना सब किया मेरे लिए। मिस लिसा, आप चाहे कुत्ते पालिए या फिर बिल्ली, पर इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था
एंड आप बस एक जरिया थी। हाँ मिस लिसा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है या फिर आप क्या कर रही हैं। हम लोगों ने तो बस उन्हें उनकी सही जगह भेज दी है। ये जो मॉल गाड़ी 2-4 कंपनी के बारे में बातें कर रही थी ना, वो दरअसल काले कारनामों की निशानी थी जो उन्होंने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाया था। तो बस हमने ये सब किया। एंड रही बात आपकी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपके साथ क्या हुआ। आई सॉरी, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा कहीं तेरी। वाईजी कहाँ है? वाईजी तो अभी यही था, कहाँ गया? हाँ, वाईजी, 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 पता नहीं वाईजी कहाँ चला गया। अभी तो यही था। वाईजी, वाईजी, शिट, पता नहीं ये बच्चा कहाँ चला गया। देन वो लोग पूरा मॉल ढूंढते हैं एंड बाहर जाकर भी देखते हैं, बट वाईजी उन्हें कहीं नहीं मिलता। मुझे मेरा बच्चा चाहिए किसी भी हाल में। अगर वो नहीं मिला ना तो तुम सब सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, अंडरस्टैंड? वाईजी, कहाँ हो तुम? अगर वाईजी को एक भी खरोच आई ना ऑफिसर, तो तुम सब सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी। देन फिर वो ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं एंड वाईजी को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। शाम हो चुकी थी बट वाईजी की कोई खबर नहीं थी उन लोगों को कि वाईजी कहाँ है। मॉम, 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 इस बच्चे को रोको प्लीज। डैड, आप वहाँ पर खड़े क्यों हो? प्लीज इसे रोको। मॉम, ये पिग्गी तो बहुत सिद्धि है। मेरे लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया एंड अभी यहाँ के सामानों को तोड़-फोड़ कर रहा है। मॉम, कुछ कीजिए प्लीज। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। ओके, बाय बाय, सरांगी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।